औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों जी CNP के प्लेटफार्म तो बोल रहे हैं। दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना एक अपनी मादरी ज़ुबान यानी पंजाबी दे विच एक वीलॉग अनलोड किया जाए, ऑन एयर किया जाए। अगों पता नहीं तुसी लोग देखते हो या नहीं देखते। बाहर गुजारिश है कि साडे इस चैनल में सबसक्राइब भी कर लो, साडी कोशिश नूं लाइक भी कर लिया करो और मुनासिब अंदाज ते कमेंट्स भी करया करो, ताकि अगर कोई इस खामी नज़र आवे सानू तुहाडे कहण दे मुताबिक वो तसहीह की जाए और दुरुस्त की जाए। दोस्तों, अज का टॉपिक मैं सोच रहा सा की लिया जाए, तो अज का टॉपिक मेरे सामने आया कि अमीर और गरीब मुल्कों च तफरीक क्यों आ। अमीर मुल्क बहुत अमीर ने, गरीब मुल्क बहुत गरीब ने, क्यों ने। दोस्तों, तुहानूं याद होना कि चीन साढ़े तो बहुत बाद च तकरीबन 1947 आज़ाद होए हैं और साढ़े तो काफ़ी देर बाद चीन साढ़े तो आज़ाद होया सी। चीन नूं दुनिया दा विच मर्द एशिया दा मर्दे बीमार किया जाता सी। उसकी की वजह? उसकी वजह यह सी कि उत्थे बहुत सारे जिहड़े चाइनीज़ सन, मेजॉरिटी चाइना की जिहड़ी वो फीम के नशई सन। फीम खाण दे बड़े ही आदी सन और बड़े पसंद करते सी। यानी एक किस्म की ये समझ लो कि सारे चाइनीज़ तकरीबन या मेजॉरिटी चाइना की जिहड़ी सी वो अफीम ज़दा सी, अफीमी सन, जिहदी वजह तो मुल्क दे विच नशे का बरबार सी और लोग कम नहीं सी करते। तुसीं हुण भी देखोगे कि जिन्ने भी तुहानूं नशई सड़कों पर नज़र आउणगे वो कम नहीं करनगे, बल्कि वो की करनगे, चोरी कर ली, कोई प्लेट किसी की चुक ली, किसी का तांबे का गिलास चुक लिया, किसी की कोई होर चीज़ चुक ली, बेच ली, नशा पूरा कर लिया। लेकिन उस चाइना ने, उस चीन ने जो काया अल्लाह ताला ने पलटी उन्होंने उन्होंने शऊर आ गया, उन्होंने नंबर 1 सारे नशई जड़े ख़त्म करते। हुकूमत ऐसी आई कि सारे उन्होंने ख़त्म करते नशई जिन्ने सन और कौम नूं लैके अगे चलिया। कौन चलिया? मौजे तुंग साहब, चुएन लाई साहब। लेकिन बदकिस्मती है गरीब मुल्कों की कि उत्थे ना मौजे तुंग पैदा होंदा और ना चुएन लाई पैदा होंदा। अगर कोई पैदा हो जाता तो फिर वह हशर किया जाता जिदा तोबा तोबा कर उठते सारे लोग। दोस्तों, चीन नूं लैके बहुत अगे चले गए। चीन दुनिया की टॉप मोस्ट नहीं तो सैकेंड टॉप जी इकानमी का अलंबरदार है इस टाइम। और तुसी देखो बड़े गौर ना, एक ज़माना सी अमरीका दुनिया की पहली ताकत सी और दूसरी दुनिया की बड़ी ताकत रशिया सी। रशिया पिछे बैठ गया और रशिया की जगह तो चीन है दुनिया दूसरी ताकत। लेकिन वो अजे भी कोशिश कर रहे हैं चाइनी कि असी दुनिया की पहली ताकत बन जाइए। और तुसी अक्सर देखते हो कि चीन और अमरीका जो तजाद है या मुखालफत है वो सिर्फ इस वजह तो ये नंबर 1 चैंपियन की दौड़ लगी है। मामला आ गया इस दौड़ के विच कौन कामयाब होंदा। चीन वाहद एक मुल्क आ जिहड़ा किसी का मकरूज नहीं है, लेकिन नंबर 1 जी दुनिया की पावर आ वो मकरूज है। ये मत समझो कि बहुत मतलब सेल्फ इकोनॉमिक्स विच है वो, मतलब बहुत अगे आ, नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के लिहाज ना चाइना सब तो टॉप पर आ। आहिस्ता आहिस्ता वो अस्करी लिहाज ना भी अगे जा रहा। और तुसां देखिया होना कि पाकिस्तान दे विच भी साडे F-17 जिहड़े तैयारे ने वो पाकिस्तान थंडर तैयारे वो चाइना की मदद नाल बन रहे हैं और उन्होंने काफ़ी पसंद भी लोगों को किया जाता। बड़ा हल्का फुल्का तैयारा, बड़ा अच्छा तैयारा, सस्ता भी है। हुण आ जाइए दूसरी साइड पर, यूरोप ने तरक्की किस तरह की? चीन ने तरक्की इस वास्ते कर ली कि उत्थों के जोड़े मौजे तुंग और चुएन लाई साहब सन, उन्होंने कौम के लीडर होने का सबूत दिता, सियासतदान ने। और तुहानूं याद होना कि जदों ये सारे इस मामले तक अगे चले ने, मुल्क ने बहुत तरक्की की थी। साढ़े मुसीबत ये आ गई कि कायद आज़म साहब तो बाद
इस मुल्क के अंदर मुल्क मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर नहीं होया, सब सियासतदान है। और जदों भी सियासतदान आएगा वो सियासत की गेम करेगा, सियासत के खेल खेलेगा। लेकिन इस दे बिल्कुल बरअक्स तुसीं अगे देख लो, इंडिया साडे नाल साडे तो बल्कि एक दिन बाद आज़ाद होया, उहदी इकॉनमी देखो 600 बिलियन डॉलर्स, 600 बिलियन डॉलर्स है। तुसीं कहोगे कि मुल्क बड़ा वड्डा, गल मुल्क वड्डे छोटे दी नहीं है, मुल्क दे इकॉनमी नूं स्टेबल करन दी है, मुल्क दी मुआशियात नूं संभालण दी है। उत्थे जड़ा भी आउंदा वो अपना ज़ाती जेबा नहीं भरदा, ज़ाती महल नहीं तैयार करता, ज़ाती अपने कारोबार नहीं बाहरले मुल्कां च करता, ना ही वो ज़ाती महल बाहर तैयार करके झूठ बोलता साहब कौम के अगे, ना ही उन्होंने ऐसे ने अगरचे उन्होंने भी चोर चक्के हैं ने, जिस तरह साढ़े मनी लॉन्डर है ने, चोर चक्के हैं उन्होंने भी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक लीडर कोई भी ऐसा मिल जाता वो बाहर वाले समझते हैं कि मुल्क साडा मां है और मां का इज्जत और एहतराम, मां की तरक्की जी आ वो ज़ाती तरक्की में ज़्यादा जरूरी है। लेकिन साडे मुसीबत की आ, साडे जड़ा भी आता वो लुट मार मचाउंदा, अपनी दौलत इकट्ठी करता, मुल्क तो बाहर लै जाता, बाहर जाके मौजां करता, वो तो उसकी औलाद मौजां करती। लेकिन मुल्क की आ, मुल्क कर्ज के थले दब जाता और वो दिन ब दिन जी भी हुकूमत आती है कर्जा चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। हुण तुसीं साडे केयर टेकरस देख लो, इंटरम वज़ीर आज़म देख लो, इंटरम वज़ीर आज़म का जान का कोई तुक ही नहीं सी, ही इज़ ओनली मेंट फॉर इलैक्शन, उसका काम सिर्फ इलैक्शन करवाना। इंटरम वज़ीर आला जड़े ने या केयर टेकर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जड़े ने, इन्हों का काम सिर्फ इलैक्शन करवाना। लेकिन वो इलैक्शन तो सिवा बाकी सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ इलैक्शन का काम नहीं करते। दिलचस्पी ये आ कि जिस निगरान वज़ीर आज़म नूं इत्थे मुल्क दे विच रह के अपने इलैक्शन की तैयारी करवानी चाहिए सी, वो क्यों बाहर अपने अमरीका दे विच, फ्रांस दे विच इधर उधर मौजा मेले करता फिर रहा। उन्होंने नहीं पता मुल्क इस इकानमी दे क्राइसिस च गुजरिया, मुल्क बिल्कुल किन्ना बदहाली का शिकार है, लोग भुखे मरन डे ने, बिजली के बिल नहीं दे सकन डे, रोटी लभदी नहीं, कोई चीज़ भी इन्होंने दस्तरस तो बाहर होंदी जा रही है, लेकिन इन्होंने मौजा मेले नहीं मुकते। तुसीं देखोगे हालांकि जहाज़ के उत्ते एक आम जहाज़ फ्लाइंग जहाज़ जड़ा सवारियां वाला जड़ा जहाज़ है, जिन्हों तुसीं मतलब बड़े आराम नाल असीं लोग जिते बैठ के जाने अगर किते जाना पवे तो, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने स्पैशल जहाज़ लिया, स्पैशल जनाब वो फ्रांस गए, स्पैशल जनाब अमरीका गए। देख लो यही गुरबत की साड़ी वजह कि भीख मंगे ने, लेकिन गड्डियां इन्हां दी देखो कदी कि एक वज़ीर आज़म गुजरन रहा तो ना 50 गड्डियां जी जान दियां, लेकिन जोड़े इन्हों भीख देंदे ने जोड़े मुल्क, उन्हों का वज़ीर आज़म या साइकिल पर जा रहा या एक कार तो कला ही ड्राइव करके जा रहा, उन्होंने किसी को नहीं पता भी ये वज़ीर आज़म आ रहा या कौन आ रहा। लेकिन साढ़े सारे रस्ते बंद हो जाते हैं, सारे चौक बंद हो जाते हैं, क्यों? इत्थे जनाब वज़ीर आज़म साहब गुजर रहे हैं, क्योंकि वो एक आला ते अरफा मखलूक आ। अब बाकी पाकिस्तानी जड़े वो थर्ड क्लास लोग ने, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इंडिया के अंदर हिंदुओं दी 3-4 जातां ने, सब तो टॉप ते बामण ने, साढ़े बामणा के मुतबादल आ गए ने वज़ीर आज़म तो वज़ीर आला तो फलाने तो टमकाने। उस तो दूसरी जात आते खत्तरी, क्षत्री उन्होंने कहते या खत्तरी कहते पंजाबी च, वो आ जाते हैं साढ़े जनाब ब्यूरोक्रेट्स। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं वेश ला लो तुसी, मीडियम तबका साढ़ा जड़ा, तो शूदर के बराबर तुसी ला लो जो साढ़े छोटे बेचारे गरीब लोग ने, ये सानू शूदर तो वेश ही सारे समझते हैं, क्योंकि खत्तरी और बामण जड़े ने ये साढ़े सियासतदान तो बड़े बड़े आला अहदेदार जड़े ने हुकूमत कब्जा करके बैठे ने, हुकूमत बैठे ने, वो समझते हैं और साढ़े नाल उही सलूक हुंदा वे जो इंडिया के अंदर वेश और शूदर के नाल हो रहा। अल्लाह ताला तो दुआ करो, अल्लाह ताला सानू इन्हां तो साडी जान छुड़ाए, अल्लाह ताला इन्हां नूं अकल हदायत अता फरमाए, पाकिस्तान अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी इस्तेहकाम अता फरमाए और साढ़े च अकल दानिश अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।